जय हिंद टू ऑल। आर के ब्रदर्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम मैग्नेटिज्म में रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आगे भी आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगी, तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही कर लें। आने वाली वीडियोज़ आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं। चलिए आज की हम अपनी क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनसाइड द मैग्नेट द फील्ड लाइंस मूव्स। दीज आर द ऑप्शंस। अब दोस्तों, इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैग्नेट एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो आयरन या फिर जिन मेटल्स में आयरन थोड़ा बहुत भी पाया जाता है उन्हें अट्रैक्ट करता है। अब देखिए, मैग्नेट होती कितने टाइप की है। मैग्नेट टू टाइप्स की होती है, एक आर्टिफिशियल होती है, एक नेचुरल होती है। कभी आपने आयरन की रॉड को ज़मीन पर गिराया है? जब उसे सरफेस पे आप गिराएंगे तो उसमें कुछ पार्टिकल्स चिपक जाते हैं। जो पार्टिकल्स उसमें उसके साथ आ जाते हैं रॉड के साथ में, वो क्या होते हैं, जिनमें मैग्नेटिज्म होता है वही पार्टिकल्स होते हैं। तो वो क्या है, हमारी नेचुरल मैग्नेट का एक एग्जांपल है। जैसे हमारी अर्थ है वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करती है, जब भी आप जानते होंगे, तो वो भी एक एग्जांपल ले सकते हैं नेचुरल मैग्नेट का। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। कभी आपने आयरन की रॉड को करंट प्रोवाइड कराया, जब आप उसे करंट प्रोवाइड कराओगे तो कुछ टाइम बाद वो क्या करेगी, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगी। तो वो क्या हो गया, हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट का एक एग्जाम्पल है। अब इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन सी होती है? देखिए, इसमें से होती है आर्टिफिशियल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते जाएंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब देखिए, एक मैग्नेटिज्म से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। देखिए, मैग्नेट का यहाँ तक इफेक्ट रहता है। सपोज दैट ये हमारी एक मैग्नेट है, इसका इफेक्ट किस एरिया तक रहेगा, यहाँ तक इसका मैग्नेटिज्म रहेगा, वो क्या कहलाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। अब देखिए, मान लीजिए ये नॉर्थ है पोल है इसका, ये साउथ पोल है। अब जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है, ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन होती है इनकी, और ये क्या क्लोज लूप बनाती हैं इस टाइप से कुछ। तो अगर आउटसाइड डायरेक्शन कोई पूछता है तो वो क्या होगी, हमारी नॉर्थ से साउथ। अगर इनसाइड पूछता है तो इनसाइड में डायरेक्शन हमारी क्या हो रही है, साउथ से नॉर्थ। क्लियर हो गया। अब लाइन सबसे ज़्यादा कहाँ होती हैं, ये जो पोल्स होते हैं उन पर सबसे ज़्यादा लाइन्स होती हैं। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है और वो क्या होती है, स्ट्रांग होती है, और मिड में हमारी सबसे कम रहती है मैग्नेटिक फील्ड। यही हमारी अर्थ के लिए भी पूछ लेते हैं कई बार कि अर्थ में हमारी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ स्ट्रांग रहने वाली है, कहाँ बहुत कम रहने वाली है। तो देखिए, जो स्ट्रांग रहेगी वो पोल्स पर रहेगी, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक लाइन सबसे ज़्यादा होती है, स्ट्रेस लाइन्स निकलती हैं इसकी। ठीक है। और जो इक्वेटर के पास है, इक्वेटर पे क्या रहने वाली है, हमारी सबसे कम रहने वाली है। क्लियर हो गया। तो देखिए, इसमें पूछा क्या है, इनसाइड द मैग्नेट द फील्ड लाइन्स मूव्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इनसाइड में क्या हो रहा है, साउथ से नॉर्थ ही जाएगा, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो साउथ टू नॉर्थ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इन द स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट इज। देखिए दोस्तों, रिलेटिव स्ट्रेंथ होता क्या है, अब मैं इसे आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, ठीक है। एक मैग्नेट हमारे पास ये रहा और सेकंड वाला ये रहा। ये दो मैग्नेट्स हैं, ये नॉर्थ पोल मान लिया हमने, इसका ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब मैंने बताया था कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं हमारी वो नॉर्थ से शुरू होती हैं, तो मतलब ये लाइनें जो होंगी मैग्नेटिक लाइंस वो ऐसे कुछ निकल रही होंगी नॉर्थ से। और साउथ पे क्या होती हैं, ये यहाँ से आती है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से ये निकल रही हैं, यहाँ से ये निकल रही है, तो मतलब कुछ इस तरीके से ये लाइन निकलेंगी, और यहाँ से ये एक्सेप्ट कर रहा है। साउथ पोल क्या करता है, मैग्नेटिक लाइंस को एक्सेप्ट करता है। तो मान लीजिए ये यहाँ से एक्सेप्ट हो जाएंगी, यहाँ से एक्सेप्ट हो जाएंगी, तो ये अपने आप में एक लूप बना देगा। इस टाइप से क्या करेंगे, ये एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो इनकी मैग्नेटिक फील्ड थी, जो फील्ड थी वो बहुत पास पास थी, ठीक है। अब अगर मान लो इन्हीं मैग्नेट्स को मैं बहुत दूर दूर रख देता हूँ, एक मैग्नेट मैंने यहाँ रख दी, एक मैग्नेट मैंने यहाँ रख दी, तो क्या ये कभी अट्रैक्ट करेंगी, नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जो फील्ड है वो बहुत दूर दूर है, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया अट्रैक्शन। अब ऐसे रिपल्सन का मैं अगर बोलूँ तो रिपल्सन में भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सपोज दैट ये साउथ पोल है और ये भी साउथ पोल है, तो ये दोनों ही क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे मैग्नेटिक रेस को। ये भी एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि ये सेम चार्ज हो गया ना इन पे, ये डायरेक्शन क्या हो रही है, सेम हो रही है यहाँ पे सेम डायरेक्शन हो रही है, तो क्या रिपेल फोर्स ही लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इन अ स्पेस सराउंडिंग मैग्नेट इज सोन बाय द लेंथ ऑफ मैग्नेट। देखिए, ये लेंथ से तो इसका कोई कंसर्न है ही नहीं, तो ये तो वो ए हो नहीं सकता। थिकनेस ऑफ मैग्नेट, इससे भी कोई मतलब नहीं है। डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड,
ये हो सकता है कि जितनी हमारी मैग्नेट पास होंगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, उसकी फील्ड स्ट्रांग होगी। तो ये होगा हमारा आंसर। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इट्स सराउंडिंग, ये भी नहीं हो सकता। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड? ऑप्शन ए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फॉर्म अ कंटिन्यूस क्लोज कर्व। देखिए ये मैंने आपको बता दिया था कि जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है, एक मैग्नेट है, तो इसका जो पाथ होता है वो क्या होता है, क्लोज पाथ होता है ना। इस तरीके से नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे मर्ज हो जाती हैं और इस तरह क्लोज पाथ बना देती हैं। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, अब सेकंड पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरनेट नहीं होगा, ये इंटरसेक्ट होगा, इंटरसेक्ट ईच अदर, या इंटरसेक्ट होगा। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखिए इंटरसेक्ट को हम क्या, इसको मान लीजिए अगर इंटरसेक्ट कर रही होती तो क्या होता। देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। अब इस जगह मैंने निडल को रखा। अब निडल क्या करता है, हमारी नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है कि नहीं। अब मान लीजिए मैंने, अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और मैंने इस पॉइंट पे निडल को रख लिया, तो क्या ये फील्ड के डायरेक्शन हमें बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, क्योंकि एक लाइन यहाँ जाएगी, एक लाइन यहाँ जाएगी, तो फील्ड की डायरेक्शन तो नहीं बता पाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो हर एक पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो ये कंडीशन कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती, यानी कि स्टेटमेंट ये भी हमारा सही है, ये भी ट्रू है। थर्ड देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ एट एनी पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ये भी सही है। डी देख लेते हैं। आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। देखिए आउटसाइड पे हमने देखा था कहाँ से जाती है, नॉर्थ से साउथ जाती है लाइन्स हमारी, ना कि साउथ से नॉर्थ। कहाँ से जा रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही है। साउथ से नॉर्थ कब जाती है, जो हमारा इनसाइड की बात करते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग आंसर होगा, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई विच इंस्ट्रूमेंट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी डिटरमाइन, दीज आर द ऑप्शंस। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ये मैंने अभी आपको बता दिया है कि मैग्नेटिक निडल क्या करती है, हमारी नॉर्थ डायरेक्शन बताती है। अब इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है जो बहुत ईजी है। सपोज दैट मान लीजिए मैंने यहाँ एक निडल रख दी, यहाँ मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रखा है, इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया है हमने। अब उस पर मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट मान लीजिए ये है हमारा। ठीक है, यहाँ हमने बैटरी लगा दी है, ये इसको कनेक्ट कर दिया। अब देखिए नॉर्मली क्या किया मैंने, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई, इलेक्ट्रिसिटी मैंने इसमें करंट दिया। तो क्या होगा, सपोज दैट अभी जो हमारा कंपास है, मैग्नेटिक निडल है, वो इस डायरेक्शन में रखी हुई है। ठीक है, और जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराओगे तो क्या करेगा, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी अपने प्लेस से, और ये जो डायरेक्शन बताएगी, सपोज दैट अगर ये इस डायरेक्शन में स्टेबल हुई है, पहले ऐसी थी, इस डायरेक्शन में थी पहले, अब इस डायरेक्शन में आ गई है, तो मतलब कि यह होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। तो सबसे जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है, मैग्नेटिक निडल है हमारी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इज, दीज आर द ऑप्शंस। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम वायर। बाकी के ऑप्शंस आप देख लेंगे। अब देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड में आपको बता देता हूँ किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक तो करंट के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए मान लीजिए हमने एक आयरन की रॉड को लिया, आयरन की रॉड ली, इसमें इसमें मान लीजिए मैंने कोई, ये आयरन की रॉड ले रखी है मैंने, आयरन की रॉड को मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है। एक ये हमने बैटरी लगा दी है यहाँ पे, और यहाँ हमने एक स्विच लगा दिया। अब इसमें मैं करंट जितना ज़्यादा दूंगा, मतलब करंट जितना ज़्यादा दूंगा, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज़्यादा जनरेट होगी। तो करंट के तो प्रोपोर्शनल रहने वाला है। अब डिस्टेंस फ्रॉम वायर, अब वायर से जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी हमारी, वायर से जितनी ज़्यादा डिस्टेंस रहने वाली है हमारी, ठीक है, तो वो क्या रहने वाली है हमारी, उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का असर बहुत कम हो जाएगा हमारा। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा हो सकता है हमारा, क्या है ये, जो करंट होगा उसके तो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, जो हमारी डिस्टेंस होती है। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है हमें ये मैं बोल रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये नहीं हो सकता, प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम वायर, तो ऑप्शन भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रेंथ ऑफ ईच मैग्नेट रिड्यूस टू हाफ व्हेन इट कट अलॉन्ग इन लेंथ इनटू द इक्वल पार्ट्स। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनॉइड, पोलैरिटी ऑफ सोलेनॉइड कैन बी डिटरमाइंड बाय, दीज आर द ऑप्शंस। अब देखिए
कंपास निडल से हम पोलैरिटी का डिसाइड कर देते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन यहाँ पर जो स्टेबल रहता है हमारा, कोई भी कंपास निडल है वो यहाँ पर जिस पोजीशन में रुकेगा वो क्या बताता है, हमारे नॉर्थ को बताता है। तो और उसका अपोजिट साउथ हो जाएगा। तो निडल की हेल्प से हम क्या नॉर्थ साउथ पोलैरिटी को बता सकते हैं। तो एक तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो गया। दूसरा आता है हमारा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये भी हो सकता है, ये भी इसी को बताता है। तो ए और बी दोनों सही हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। अभी देखिए प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि मान लीजिए एक निडल रखी हुई है, इसको हमने इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट कर दिया और इसमें हम जब भी करंट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होती है, अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाती है। मान लीजिए ऐसे रखिए तो ऐसे हो जाती है। अब इससे हम पता लग गया कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो है और करंट हम दे रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन हमें नहीं पता। तो डायरेक्शन पता करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं। और राइट हैंड थंब रूल हमारा होता क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए कंडक्टर को मैंने इस तरह पकड़ रखा है अपने हाथ से, ठीक है, और जो मेरा थंब है इस तरह, ये मेरा थंब है, मान लीजिए ये थंब है, ये क्या बता रहा है, मैंने इस तरह इसको पकड़ रखा है। ये देखिए इस तरह मैंने मान लीजिए इसको पकड़ रखा है और ये मेरा थंब है, ठीक है। अगर ये मेरा थंब ये किसकी डायरेक्शन को बता रहा है, ये करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। किसको बता रहा है, करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। तो ये मेरी जो उंगलियां होंगी, उंगली की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, मतलब इस तरफ घूम रहा होगा ना। ये जो डायरेक्शन होगी वो किसकी बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। तो ये क्या होता है हमारा राइट हैंड थंब रूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फैक्टर ऑन विच द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड्स। दीज आर द ऑप्शंस। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आपको मैंने पहले ही बता दिया, अब सोलेनॉइड है, आप उसको रखोगे तो उसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा करंट देंगे उतना अच्छा मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा। तो इसका ऑप्शन ए तो ठीक हो गया, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट नंबर ऑफ टर्न्स। अब देखिए सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड में यदि हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं इस टाइप से तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक लाइंस बढ़ जाएंगी। मैग्नेटिक लाइंस बढ़ेगी तो अगेंस्ट हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। नेचर ऑफ कोर मटेरियल, देखिए डिफरेंट डिफरेंट मैटर का मैग्नेटिज्म डिफरेंट डिफरेंट होता है जब हम इसको करंट देते हैं, तो इस पर भी डिपेंड करता है। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज अ सॉफ्ट आयरन वार इज इंट्रोड्यूस इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। देखते हैं क्या करेंगे। जैसे सॉफ्ट आयरन वार है उसको हम किस में इंट्रोड्यूस कराएंगे, करंट कैरिंग सोलेनॉइड में। तो क्या होगा, जो सॉफ्ट आयरन वार है वो इजीली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट कर लेगा। तो इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही हम करंट मतलब करंट को बंद करेंगे, करंट हमारा जैसे ही ऑफ होगा तो क्या हो जाएगा, फिर से डिक्रीज़ हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर कर लेना इसको, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए मान लीजिए ये दो हमारी मैग्नेट्स हैं, ये क्या है, नॉर्थ और साउथ। अब ये जो बात कर रहे हैं किसकी, किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको यही होती है, ठीक है, इस टाइप की होती है हमारी यूनिफॉर्म, जो जिस मैग्नेटिक लाइन कुछ इस टाइप से होती है। देखा होगा ना अपने मोटर्स वगैरह में इस टाइप से कुछ। तो देखिए इसमें होता क्या है, ये क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन में। अब देखिए जो स्ट्रेंथ है हमारी, स्ट्रेंथ को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, बिल्कुल ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतनी अच्छी हमारी मतलब रिजल्ट्स आएंगे। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। अब जिसमें देखिए मान लीजिए ये इसमें एक लगा हुआ है, यहाँ पर लगे हुए हैं इसके ब्रशेस, और इस ब्रशेस के थ्रू हमने जोड़ दिया हमारी करंट को, ये बैटरी से जोड़ दिया, ये हो गया केस का, ऐसे हमने जोड़ रखा है। अब देखिए इसमें जितना अच्छा हम करंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जितना अच्छा हमें करंट मिलेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जितना अच्छा होगा उतने अच्छे हमें फिर से रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब लेंथ ऑफ द कंडक्टर विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, हमारी कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होने वाली है उतना ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल दी अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन इंड्यूस द करंट इन अ कॉइल वाई। दीज आर द ऑप्शन। एक कॉइल है, मान लीजिए कॉइल में हम करंट को इंड्यूस कब करेंगे, तो कब कर सकते हैं, जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई आयरन रॉड ही लेके चलते हैं हम, मान लीजिए एक आयरन रॉड ले रखी है हमने,
इसको हम जब तक मैग्नेटिक फील्ड में लेने जाएंगे, जो हमने लास्ट में देखा था ना, इस टाइप से कुछ क्या हो जाएगा, हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। जब हम इसमें ले जाएंगे इसको, जब भी तो क्या होगा, हमारा करंट रिड्यूस होगा, तो मूविंग द कॉल इन द मैग्नेटिक फील्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। इसी प्रकार के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।